हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये CSS से रिलेटेड 21 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS की वाइट स्पेस नाम की एक प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा जैसे वाइट स्पेस। तो एक्चुअली वाइट स्पेस होते क्या हैं? जैसे कि कोई भी पैराग्राफ लिखा था, जो बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो बेसिकली वाइट स्पेसेस होते हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए जो प्रॉपर्टी बनाई गई वो वाइट स्पेस नाम की प्रॉपर्टी बनाई गई। तो जिसमें कुछ वैल्यूज होती हैं जैसे नॉर्मल, नो रैप एंड प्री लाइन एंड प्री रैप। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है जो वाइट स्पेस की, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है, उसको ना दो तब भी वो चलेगा। लेकिन जब हमें कोई भी वैल्यू देनी होती है तो इन चार वैल्यू में से देनी होती है, नो रैप, प्री और प्री लाइन एंड प्री रैप। तो जो नो रैप प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी भी पैराग्राफ या किसी डिव को अगर हम दे दें तो कुछ इस तरह से दिखती है। जैसे कि मैंने ये दे रखी है, उसमें क्या होता है, जो कंटेंट होता है, जो इतना भी बड़ा पैराग्राफ होता है वो एक ही लाइन में आ जाता है और नीचे हॉरिजॉन्टली एक स्क्रॉल बार बन जाता है। तो ये होती है नाउ रैप वैल्यू ऑफ द वाइट स्पेस प्रॉपर्टी। और प्री में क्या होता है, प्री में अगर आपने HTML पढ़ी है तो जो HTML होती है उसमें प्री नाम का टैग भी होता है। तो प्री नाम के टैग की तरह सेम वर्क करता है। तो जैसे कि जैसा मैंने कोई भी पैराग्राफ जैसा लिखा होगा, जितनी भी स्पेसेस होंगी, कितनी भी स्पेसेस हों, उसी की तरह पैराग्राफ दिखता है अगर हम प्री वैल्यू को दे दें। जैसे कि मैंने जो सेकंड डिव दे रखा है, तो मैंने कुछ HTML इसकी इस तरह से लिखी हुई है कि हमेशा ये जैसा एज इट इज दिखा देता है प्री टैग। तो हमारा ये प्री टैग होता है। अब आती है प्री लाइन टैग की। ये बेसिकली प्री लाइन टैग प्री टैग की तरह होता है, बट इसमें ये सिर्फ वैलिड होता है सिंगल स्पेस के लिए। यानी कि आप इसमें कोई भी स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कि इप्सम लॉरेम लिखा हुआ है, इसमें आप स्पेस नहीं दे सकते। मतलब दे सकते हो, अगर HTML में आप दे सकते हो, लेकिन ये अपनी आपके डॉक्यूमेंट पेज में जाके जैसे वेब पेज में जाके ये दिखाई नहीं देगी। तो आप इसमें स्पेस नहीं दे सकते। अगर दे भी दी तो फिर वो काउंट नहीं होगी। वो जैसा आप उसमें सिर्फ एक ही सिंगल ही स्पेस होगा। ठीक है। फिर आता है आपका प्री रैप। प्री रैप प्रॉपर्टी भी प्री की तरह होती है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है, ये नो रैप को नहीं कर, नो रैप इसमें प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। यानी कि आप इस पैराग्राफ को एक ही लाइन में नहीं कर सकते। यानी कि एक ही लाइन दे दो तो वो नहीं होगा इसमें। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं और अच्छे से समझ पाओगे आप। अगर यहाँ कोई बात नहीं, अगर यहाँ समझ नहीं आया आपको तो आप प्रैक्टिकली समझिए, वो ज़रूर आपको समझ आएगा। मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। देखो, मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ और बॉडी टैग के अंदर एक मैं डिव लेता हूँ, डेमो नाम की क्लास लेता हूँ और यहाँ पैराग्राफ डिफाइन करता हूँ और लॉरेम 30 नहीं 20, ठीक है, 20 का, और यहाँ आया। ठीक है। अब मैं CSS में गया और डॉट डेमो, और मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ रखता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, 500 पिक्सल। और इधर आया, बॉर्डर लेता हूँ मैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको चेक कराता हूँ आपको ब्राउज़र में। देखो अभी कुछ इस तरह से दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी है, ये जो इसका पैराग्राफ है वो एक ही लाइन में दिखे। ठीक है, नो रैप वो सॉरी वाइट स्पेस प्रॉपर्टी ना ली, और इसकी जो वैल्यू में लगाता हूँ पहले नो रैप। ठीक है, ये एक ही लाइन में हो गई। ये एक्चुअली ये जब यूज करते हैं जब जगह कम हो तब हम इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। वैसे इसका बेसिकली कोई यूज ज़्यादा नहीं होता इसका बेसिकली यूज। तो मैं एक और प्रॉपर्टी इसको देखो, अगर मैं नॉर्मल प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ पहले। नॉर्मल देखो, नॉर्मल तो बाई डिफ़ॉल्ट ही होता है, वो पढ़ गई पता चल रहा है। ठीक है, नॉर्मल, ओके, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? हाँ, यस, नॉर्मल। ठीक है। तो देखो ये बाई डिफ़ॉल्ट वो सेम ही रहती है प्रॉपर्टी। अब बात आती है प्री की। देखो प्री में भी एक ही लाइन में हो रखी है, क्योंकि प्री का मतलब होता है कि जैसा मैं इधर लिखूँ वैसा ही ऊपर दिखाई दे। ठीक है। तो मैं देखो प्री, ये रहा,
देखो प्री जो मैंने वैल्यू दे रखी है, प्री नाम का एक टैग भी होता है इन दी HTML। ठीक है, देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखो सेम दिख गई। ठीक है, ये होती है हमारी प्री वैल्यू। ठीक है, अब बात आते है प्री लाइन की। प्री लाइन, ठीक है, ये देखो प्री लाइन में और प्री में क्या डिफरेंस है, मैं आपको वो ही बताता हूँ। देखो अभी तो ये सेम दिख रही है जैसे की तैसी, लेकिन मैं जिसमें मैं वाइट स्पेस दे दूँ, यहाँ पे देखो वाइट स्पेस दे दूँ बहुत सारा, तो ये इसको काउंट ही नहीं करेगी ये, बल्कि वैसा ही दिखेगी। यानी कि मैं सिर्फ ये सिंगल स्पेस को काउंट कभी नहीं करती। यही डिफरेंस होता है प्री में और प्री लाइन में। देखो अगर मैं यहाँ पे प्री कर दूँ सिर्फ, देखो अब ये काउंट हो जाएगी। देखो देखो ठीक है, तो यही डिफरेंसेस होता है प्री में। ठीक है, और मैं आता हूँ अब आपकी प्री रैप में। देखो प्री रैप में भी समझाता हूँ। देखो प्री रैप और प्री में भी कोई डिफरेंस नहीं होता। देखो इसने देखो ये भी लाइन काउंट करी है, लेकिन ये नो रैप प्रॉपर्टी को, नो रैप को काउंट नहीं करेगा। यानी कि ये अगर मैंने डिफाइन कर दिया, चाहे मैं कितना भी छोटा पेज क्यों ना कर दूँ, कुछ भी क्यों ना कर दूँ, लेकिन ये एक ही लाइन में कभी नहीं आने वाली, जैसे कि नो रैप में आती थी। जैसे नो रैप में ठीक है, नो रैप आ गया। ठीक है, ऐसा कभी नहीं दिखने वाला अगर मैंने प्री रैप प्रॉपर्टी डिफाइन करी हुई है तो। जैसे कि देखो मैं दोबारा से इसको पैराग्राफ को डिफाइन करता हूँ। पैराग्राफ को दोबारा से, ये रहा पैराग्राफ लॉरेम 20 का। ठीक है, देखो अभी तो खैर सिंगल ही दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल करूँ तो जैसा दिखता था वैसा ही दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल में मैं इधर गया। ठीक है, अब देखो अब मैं प्री, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्री इधर आया, और देखो प्री में क्या हुआ है कि ये देखो एक ही लाइन में आ गया पूरा। ठीक है, लेकिन यहाँ का अगर मैं प्री लाइन कर दूँ, देखो प्री रैप कर दूँ, तो देखो ये क्या आने वाला है, देखो एक लाइन में नहीं आया। तो यही डिफरेंस होता है प्री और प्री रैप में। और प्री लाइन में तो फिर सिंगल स्पेस लेता है नहीं। तो ये डिफरेंस होता है प्री और प्री लाइन में।